आज हम बात करेंगे, वो होंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कंटिन्यूअसली एक महीने से गिर रहे हैं, जिनमें बहुत से रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। जिनमें से मेनली होगा वो होगा एयरटेल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एल एन टी, लार्सन एंड टूब्रो, कोल इंडिया, आईटीसी। तो और उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। निफ्टी फिफ्टी में हमने आपको बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जो यहाँ पे हो चुकी है, तो उसके बाद हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। हर एक पंप को हमें शॉर्ट ही करना है। तो जैसे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे पंप आया, एक शॉर्ट हो गया। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे ही गिरा। क्यों? क्योंकि एक तो ये चाइना वालों ने परेशान कर रखा है ऑब्वियसली। उसके बाद से कुछ और भी रीजन होंगे जो हमें इनसाइडर्स न्यूज़ पता नहीं होती हैं। तो ठीक है, लेकिन एक पहले हमें आइडिया लग चुका था कि इसके बाद हमें यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। तो इसके बाद हमें देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल, जिसमें हमने आपको बोला था कि 570, अगर आपने अभी वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 570, सॉरी 470 के आसपास हमने बाय बोला था। तो जो पहली रेड कैंडल बन रही थी, उसका हम वेट कर रहे थे कि अगर पहले 1 मिनट की कैंडल ही अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीन बन जाती, तो हम उसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो हमने 473 के आसपास एंट्री ली थी, और हमारा पोजिशनल टारगेट था 500 के आसपास। तो जिसमें से अभी हमें 470 के, सॉरी 498 के आसपास ये हाई लगा चुका है। अभी 500 के पास भी चला जाएगा एक आध दिन में। तो अब इसका नेक्स्ट सीन क्या बनता है? एयरटेल में हुआ ये है कि यहाँ पे हायर लेवल्स पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई लेवल्स पे जब ये कंसोलिडेट हो रहा था, मार्केट का एक जैसे मतलब नॉर्मल जो होता है कंसेप्ट कि अगर हाई लेवल पे अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो उसका अपसाइड बनता है, वो अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रिटेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिखाया, और कोई छोटा मोटा फॉल नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे एक फॉल दिखाया है। जो कितना बनता है यहाँ से, अगर टॉप से देखा जाए तो यहाँ पे ये 20% हाई से गिर चुका है। तो यहाँ पे हर जगह पे लोग यहाँ पे फंसे हैं, यहाँ पे फंसे हैं। जैसे ये पंप आया था, यहाँ पे फंसे हैं। और यहाँ से अब अगर ये अपसाइड दिखाता है, तो जो यहाँ यहाँ हर जगह जहाँ पे लोग फंसे हैं, वो एग्जिट करने की सोचेंगे। तो इसमें अभी अभी आपका सीन ये बनता है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अभी भी इसका अपसाइड है, एक 520 525 तक आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। कोई भी अगर डिप मिलता है अगर आपको 488 के आसपास, तो उसमें आप अभी भी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन क्रिएट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 475 के आसपास बनेगा ऑन क्लोजिंग। अगर 475 से नीचे क्लोज हो जाता है डेली कैंडल, तो उसमें आपको एक वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंस चुके हैं। तो ऑब्वियसली अपनी एंट्री का, एग्जिट का सोचेंगे ही। तो अगर अपना नेक्स्ट स्टॉक है, वो है एल एन टी। एल एन टी कंटिन्यूसली गिर रहा है, आप देख रहे होंगे। ये रेड कैंडल्स पे रेड कैंडल्स बनाए पड़ा है पिछले एक महीने से। तो यहाँ पे बहुत लोग फिर से यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ये अपने हाई से, रिसेंट हाई से 12.5% के आसपास, मतलब 12-13% के आसपास डाउन है। फिर से इसमें ट्रैप हुए हैं लोग। तो अभी इसका क्या सीन बनता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ अक्टूबर सीरीज के लिए। तो हम अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे हमेशा आपको अगर शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट टाइम के लिए ओपन करनी है, तो आपको एक छोटे टाइम फ्रेम की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट ले रहा है एयरटेल, सॉरी एल एन टी, ये आपको दिख रहा है। ये जो क्लियरली अब मैं आप मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो व्हाइट लाइन है, ये इसका डेडली सपोर्ट लेवल। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, तो फिर इसके नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। जो पहला टारगेट होगा 875 के आसपास, और फिर उसके बाद तो और भी इसके नीचे के अपसाइड 820 800 के आसपास। लेकिन वो अभी पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी कम दिख रही है। इसमें हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली यहाँ से आपको एटलीस्ट फिबोनाची के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 945 आपका पहला अपसाइड टारगेट बनेगा
और नेक्स्ट जो बनेगा वो यहाँ पे गोल्डन पॉकेट बनेगा जो होगा 980 के आसपास। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऐसे ही एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, मैं एक ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट कैंडल पे भी अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं तो भी इसमें एक मोमेंटम हम देख सकते। ठीक है, तो अब इसमें एक बार अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लिया जाए तो अब हमें सपोर्ट इसका समझ आ गया है कि 900 का राउंड नंबर है जो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एंट्री जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये समय में हटा देता हूँ एक बार आपको ताकि क्लीन समझ आ जाए चार्ट। जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, एक रिटेस्ट लेगा, उसके बाद इस रिटेस्ट पे आपको एक एंट्री क्रिएट करनी है जो आपको अपसाइड में 945 आपका पहला टारगेट बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्लीन वे में दिखा देता हूँ कि कैसा सिनेरियो बन सकता है, एक लॉन्ग पोजीशन क्या बन सकती है आपकी। तो लॉन्ग पोजीशन अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, देखो हमेशा ब्रेकआउट ही ट्रेडर बनना है आपको। ये यहाँ पे अगर रिटेस्ट लेता है एक बार वापस, तो हमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी होगी इस नंबर के आसपास, मतलब 905 के आसपास अपना सेफ नंबर रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा जस्ट इसके बिलो होगा। ऑन क्लोजिंग 1% का रिस्क से ज़्यादा हमें पर ट्रेड उतना इससे ज़्यादा नहीं भी देना चाहिए। और हमारा फर्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 945 940, 5% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 950 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद जो अपसाइड बनेगा, ऑब्वियसली ये ऐसे डायरेक्ट तो वर्क करने वाला नहीं है, ये अपसाइड जाएगा नीचे, क्योंकि सेम इसमें भी यही सीन है। यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी, तो वो हमेशा अपनी, जैसे ही जब वो लॉस में चलते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी ये होती है कि जैसे ही ये लॉस में चलते हैं तो वो लोग अपना एग्जिट का सोचते हैं। तो जैसे ही उनके लेवल्स पे आएगा वो एग्जिट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे लेवल्स पे आएगा वो एग्जिट करेंगे, जैसे ही इस लेवल पे आएगा एग्जिट करेंगे। तो इसका सीन क्या बन सकता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये चलने वाला है। तो यहाँ पे आप हम आवरली कैंडल्स लेते हैं तो हम आसानी से समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे 5 इम्पल्स एलियट वेव के हिसाब से ये चलेगा। फर्स्ट वेव होगी जो 930 925 के आसपास जाएगी, सेकंड रिटेस्ट करने आएगी, थर्ड होगा जो हमारा डायरेक्ट टारगेट देने वाली है 945 के आसपास, 945 950, ये जो सपोर्ट लेवल जो होगा वो नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आने वाली है। और उसके बाद 980 की साइड भी जा सकता है। 980 इसका इम्पोर्टेंट हर्डल लेवल होगा जहाँ पे ये जो प्रीवियसली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी यहाँ पे ले रहा था, ये लेवल ही इसका इम्पोर्टेंट लेवल होगा जहाँ पे वो रुकेगा, जहाँ पे वो कोशिश करेगा ऊपर जाने की या फिर से नीचे आने की। तो हमें लंबा टारगेट लेना नहीं है, हमें 945 पे और 980 के पास, 945 के पास हाफ पोजीशन और 980 के पास अच्छी खासी पोजीशन एग्जिट करनी है। फिर अगर ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे इसमें एंट्री लेने का। तो इस टाइप से ये आगे बढ़ने वाला अक्टूबर में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। मिनिमम स्टॉप लॉस होगा हमारा 896 895 जो ऑन क्लोजिंग होगा। ऑब्वियसली ये यहाँ से बढ़ने ही वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है। इसके बाद हम कोल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कोल इंडिया में भी बहुत लोग, ये कंटिन्यूसली गिर रहा है यहाँ पे, सेम कंसेप्ट है। आज मैंने सिर्फ वही स्टॉक उठाए हैं जिनकी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है इस महीने में, अच्छा खासा ये गिर चुके हैं। अब इनमें ये जो सपोर्ट लेवल है 122 के आसपास, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए कोल इंडिया में, वरना इसकी और भी पिटाई पॉसिबल है अगर 125 से। लेकिन अगर इतनी कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स इसने बनाई है
हालांकि इतनी बननी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ इश्यू था, जो भी कोल इंडिया के बारे में न्यूज़ इनसाइडर जो भी, तो इसके बाद भी यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अक्टूबर के लिए। आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करनी है वो आपको हम छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है इसका। सेम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे हम। जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, हालांकि मैं इसमें एंट्री ऑलरेडी ले चुका हूँ, हम यहाँ पे एंट्री ले चुके थे शायद 125 के आसपास जब ये गया था, तो हमने इसमें एक, सॉरी 124 पे हमने एक एंट्री ले ली थी, जो पोजिशनल ट्रेड है मेरा। ऑब्वियसली मैंने एक यहाँ पे एंट्री ले ली है, और मुझे इसमें ऐसा लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 130, 128, 130 इसमें बहुत जल्दी दिखने वाला है। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। 126, 127, ये जो लैडरिंग यहाँ पे ये जो लेवल्स है, ये बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, तीनों लेवल्स 128 के आसपास। तो यहाँ की सपोर्ट लेवल आपका 122 लेवल्स होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं भी अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा, वरना मैं अक्टूबर सीरीज के लिए इसको होल्ड करूंगा। अच्छा खासा पिटा हुआ स्टॉक है और इसमें एक अपसाइड बनता है, तो आप यहाँ पे 123, 124 के पास भी एंट्री ले सकते हो, और टारगेट आपका 130 के आसपास या इससे ऊपर भी आप जो भी रखना चाहो अपने हिसाब से, ग्रिड लेवल के हिसाब से बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको लोग हमेशा, जिसके ऑप्शंस हमेशा शॉर्ट ही कर सेल ही करते लोग, क्योंकि ये ऐसा, इसमें कुछ है ही नहीं। लोग सिगरेट पीना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये स्टॉक बढ़ना नहीं छोड़ेगा, सॉरी गिरना नहीं छोड़ेगा, ये गिरता ही है। इसमें आप कितनी भी पोजीशन ले लो ये गिरता ही है। लेकिन अब जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से अब इसका गिरने का टाइम खत्म हो चुका है। अक्टूबर सीरीज के लिए ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, जिसको मैं ऑब्वियसली स्टैक में लूंगा। मैं यहाँ पे लेडरिंग एंट्री करता जाऊंगा। इसको बहुत गिरा दिया है लोगों ने, यहाँ से ये एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। अब ये 200 रुपये जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है, वो मैं अपने एनालिसिस और या आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हम बायो में डाल देंगे। वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं कि आईटीसी का क्या करना है, एयरटेल का क्या करना है, हिंदू लीवर का क्या करना है। हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं जिनमें लोग फंसे हुए होते हैं। जैसे ये डॉक्टर रेड्डी है, इसमें लोग सब आंख बंद करके बाय कर रहे हैं। अब हम इसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि अब इसमें आप एंट्री ज़्यादा क्रिएट मत करो। ये ऐसे स्टॉक में, ये ओवरबॉट में आ चुका है, जहाँ से लोग एग्जिट करेंगे और रिटेलर्स फंसेंगे। रिटेलर्स का हमेशा यही सीन होता है, वो आंख नाक कान बंद सब बंद करके सब वहाँ पे बाय कर लेते हैं। उनमें फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन वो ऑलरेडी आप मिस कर चुके हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैं मिस कर दूंगा, तो वो आप मिस कर चुके हो, आप उसमें एंट्री मत लिए। ये सबसे ब्यूटीफुल सेटअप रहेगा मेरे लिए। मैं इसमें एंट्री यहाँ पे जस्ट इसके अबव ले लूंगा, मुझे पता है ये बढ़ने ही वाला है। अब इससे ज़्यादा इसकी और पिटाई नहीं हो सकती है। तो इसमें लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें। देखो मार्केट का सीन ये है कि मार्केट आपकी कभी भी बजा सकता है, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन क्लोजिंग। डेली कैंडल अगर 177 के नीचे क्लोज हो जाती है तो आप एग्जिट कर दीजिए। छोटे छोटे लॉसेस में मत डरिए। अगर आप 179 पे 180 के आसपास भी एंट्री करते हो, और अगर आपका 177 स्टॉप लॉस है जो 3-4 रुपए का है, तो अगर आप 3-4 रुपए मार्केट को नहीं दे सकते, उसके बदले में आपको कितना मिलेगा, आप ट्रेल करते जाइए। आपके पास ऊपर का ओपन है, पूरा सीन ही ओपन है इसमें, अपसाइड में ओपन है इसका। आप ट्रेल करते जाइए, आप मैक्सिमम रैली इसमें उठा सकते हो। तो ऑब्वियसली इसमें मैं एंट्री लेना, अच्छी खासी एंट्री लेना प्रीफर करूंगा। एलएनटी में भी एंट्री लेनी, एयरटेल में हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, कोल इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, तो बचा कौन है, आईटीसी और एलएनटी। अच्छे खासे स्टैक उठाने वाले हैं, ऑप्शंस भी बाय करने वाले, कुछ ओटीएम बनता है इनका ऑप्शन बाय करना है। इतने पुटे हुए स्टॉक्स का ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है।
बिना स्टॉप लॉस के साथ आपको काम नहीं करना है। इसका ये इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तो आपको बेझिझक क्लोज करनी है अपनी पोजीशन, क्योंकि फिर ऐसे पिटे हुए स्टॉक का कोई भरोसा नहीं, और भी पिट जाए। लेकिन आईटीसी का ये सीन है कि ठीक है, अब इसका अपसाइड एक बनता है यहाँ से। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जैसे ही ये इसने पूरी कोशिश की थी कल लास्ट फ्राइडे को इसको ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर पाया, तो मंडे को हम एक अपसाइड ब्रेकआउट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो मैं ब्रेकआउट पे ही अपनी एंट्री लूंगा, और रिटेस्ट पे हम एंट्री में एक और लॉट या फिर एक और मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज ऐड करेंगे कि तो उसका हमारा एवरेज नीचे आ जाए। तो आपको, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ पे जो रिटेस्ट करता है, जिसको ब्रेक करता है मार्केट उसको रिटेस्ट करता है। सिंपल सा रूल है, आप मत भागिए उस ब्रेकआउट के पीछे, आप रिटेस्ट का वेट करिए। ब्रेकआउट के पीछे भागने के लिए और बहुत लोग हैं, और वो ऑब्वियसली जब ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे वो लॉस भी लेते हैं। तो इसी का आपको ध्यान रखना है। आईटीसी में एक अपसाइड है, एलएनटी में एक अपसाइड है, कोल इंडिया में एक अपसाइड है, भारतीय एयरटेल में भी अपसाइड है। अभी आप 520 525 के आसपास एक शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक डिप आती है तो आपको उसको बाय करना है। मुझे पता है एयरटेल में बहुत लोग फंसे हुए हैं, एलएनटी में फंसे हुए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और एक लाइव अपडेट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग जाइंट प्रीमियम सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हम फ्री में अपडेट देते हैं और इंट्राडे कॉल्स भी देते हैं, तो आप ज्वाइन करिए। और मार्केट में पैसा अब आपने मुझे बहुत गवा दिया है, तो अब आपका टाइम है, आप अर्न कीजिए। जो बहुत पिटे हुए स्टॉक है उनको बॉटम पे बाई कीजिए। जैसे ये अब एयरटेल का 475 था, अब इससे हमने इसका लो लगाया था 467 और हमने 473 470 के आसपास बाय किया है। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है और अपसाइड पूरा ओपन पड़ा है। अगर हम यहाँ से ट्रेल करते जाएं, डेली कैंडल्स अगर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और अगर हम अब इसको ट्रेलिंग करना शुरू कर दें, तो इसका अपसाइड पूरा ओपन पड़ा है। लेकिन लोअर साइड पे हमारा क्या स्टॉप लॉस है, जो 5 7 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अपसाइड में हम अब इसको ट्रेल करते करते हम 570 590 और ओपन में ऊपर जितना भी है, ठीक है। तो आपको ट्रेलिंग सीख जाइए, स्टॉप लॉस लगाना सीख जाइए। टारगेट मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, करेक्शन आता है फिर ऊपर जाता है, करेक्शन आता है फिर ऊपर जाता है। क्रैश आता है वो 5 7 साल में एक बार आता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो ओवरबॉट हो चुके हैं, जिनमें आपको फ्रेश पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो तो उसमें एग्जिट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।